शहर में पुलिस सीसीटीवी और हाईटेक इंतजामों की दम पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इससे उलट है। शहर में दिन दहाड़े एक वाहन चोर रसल चौक के पास जबलपुर हॉस्पिटल की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी कर ले भागा है। वाहन चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद होने और आरोपी का चेहरा साफ नजर आने के बाद भी अब तक चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। शहर में वाहन चोरी की वारदातों पर नकेल कस पाने में जबलपुर पुलिस पूरी तरह सुस्त है। पुलिस अज्ञात वाहन चोरों तक पहुंच पाने में जहां पूरी तरह नाकाम है, वहीं पुलिस उन मामलों में भी फिसड्डी साबित हो रही है जिसमें वाहन चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया है जहां 24 सितंबर को रसल चौक स्थित जबलपुर हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल को चोर ने पलक झपकते ही ताला तोड़कर चुरा लिया। फार्मा कंपनी में एमआर का काम करने वाले रंजीत हल्दकार की मोटरसाइकिल जबलपुर हॉस्पिटल के वाहन स्टैंड से उस वक्त चोरी हो गई जब हॉस्पिटल में एमआर के तौर पर डॉक्टरों से मिलने अस्पताल के अंदर पहुंचे। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। रंजीत ने वाहन स्टैंड संचालक से गाड़ी के लिए पूछा तो उसने बदतमीजी भरे लहजे में गाड़ी की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं जब आसपास तलाश में भी गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने अपने स्तर पर पास की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में मोटरसाइकिल चुराते चोर को देखा। वाहन चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। मूलतः सिलौड़ी निवासी रंजीत हल्दकार वाहन चोरी करते अपराधी के फोटो और वीडियो लेकर ओमती थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो ड्यूटी में तैनात एसआई द्विवेदी ने उन्हें दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी नहीं होने की बात कहकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की और भगा दिया। अगले दिन भाई रोहित हल्दकार के साथ पहुंचे फरियादी रंजीत ने थाने में चोर के सीसीटीवी फोटो वीडियो दिखाते हुए कई घंटों की मशक्कत के बाद बमुश्किल मोटरसाइकिल चोरी रिपोर्ट दर्ज करा पाए। और मेरे साथ मेरे मैनेजर भी थे, तो मैं जबलपुर हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ गया था मिलने, और मैं एमआर का काम करता हूँ। तो मैं बाहर पार्किंग के बाहर मैंने खड़ी कर दिया गाड़ी, और जैसे ही अंदर गया हूँ और मैं आधा घंटा बाद जैसे जबलपुर हॉस्पिटल के बाहर आया हूँ तो आने के बाद मैंने देखा मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। और फिर सामने दुकान है वो गाड़ी सुधारने वाली, तो वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। मैंने वहाँ पे देखा और फुटेज देखी तो एक व्यक्ति मेरी गाड़ी लेके जा रहा था। और फिर मैंने जबलपुर हॉस्पिटल के अंदर जो कैमरे लगे हैं वहाँ पे भी मैंने इंक्वायरी की, और फिर जैसे ही मैंने देखा कि गाड़ी लेके जा रहा है तो ये टाइमिंग था 12:30 बजे समथिंग, और कैमरे की टाइमिंग थी 12:21। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि कोई व्यक्ति गाड़ी लेके चला गया, मैं 1:30 बजे थाना आ गया हूँ, ओमती थाना आया हूँ। तो ओमती थाना में कोई मेरी सुनवाई नहीं हो पाई है, और मैं वीडियो लेके भी आया था, कोई किसी ने सुनवाई नहीं की, ना तो रिपोर्टें लिखी। मेरे पास आरपी नहीं थी, आरपी मेरे घर पे रखी थी, और घर पे रखी थी तो उनने बोला आरपी लेके आओ। मैं आरपी लेके शाम को आया तो उनने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं, अभी हम लोग थोड़ा इंक्वायरी कर रहे हैं, और फ़ोटो हम लोग दे के सभी अपने ग्रुप में डाल दिए हैं, तो रिपोर्ट का भी नहीं करेंगे। फिर मैं शाम को रात में भी आया तो रात में अभद्रता से मुझे भगा दिया गया, जिनकी शिफ्ट बदल चुकी थी। तो उनने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और हम लोगों के साथ अभद्रता से व्यवहार किया। उनने ये भी बोला कि हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं जो हम आपका काम करेंगे। तो हमने कहा ये तो गलत बात है, आप पब्लिक के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं, और अगर नौकर की बात है तो आप उन्हीं के नौकर हैं, पब्लिक के ही नौकर हैं, तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हम पे। तो हमने बहुत कोशिश की कि आज ही रिपोर्ट लिख जाए 24 तारीख को ही, तो उनने रिपोर्ट नहीं लिखा। फिर जब मैं सुबह टाइम आया, सुबह 10 बजे, तो मैंने रिपोर्ट लिखवाई और उनने बोला कि आप रात की दारू पी के आए। आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने दारू का नाम सुना है लेकिन दारू छुई नहीं है। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, ना तो मेरी गाड़ी का पता चला है, ना यहाँ से कोई कुछ बता रहा है कि मेरी गाड़ी मिली है नहीं मिली है, क्या इंक्वायरी चल रही है, कितनी इंक्वायरी आगे बढ़ी है, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जिसने भी रिपोर्ट लिखा है वो द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी सर हैं यहाँ के,
तो वो 2 दिन से मुझे मिल भी नहीं पा रहे हैं। मैं रेगुलर आ रहा हूँ, सुबह भी आया था, शाम को भी आया था और 25 तारीख को भी सुबह शाम आया था, तो वो मुझे नहीं मिले हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैं यहाँ गया था, सीसीटीवी कैमरे देखने गया था। बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डेड हुआ है और हमने फुटेज बरामद की है पर्सनली किसी की दुकान से। लास्ट उसकी लोकेशन दिखी थी हम लोगों को 4th ब्रिज में, उसके बाद कहीं देखा नहीं। हमने फुटेज भी चेक किया था कंट्रोल रूम से एक बार, तो हम लोगों ने पूरी सदर एरिया की फुटेज चेक की थी, बट ग्वारी घाट की नहीं चेक किया था हम लोगों ने। अभी हम दोबारा गए, आज ही हमने फुटेज चेक करने के लिए फिर से बोला, उनने मना कर दिया फुटेज चेक करने के लिए। तो किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है पुलिस के द्वारा और हम लोग परेशान हैं गाड़ी के लिए। मोटरसाइकिल चोरी की घटना के फरियादी को थाने में ऐसे दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा जैसे वह फरियादी नहीं बल्कि आरोपी हो। उसकी रिपोर्ट पर वाहन चोर को तलाशने की बजाय उल्टे रंजीत हल्दकार और भाई रोहित हल्दकार को ओमती थाना पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भटकाते रहे। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ओमती पुलिस मोटरसाइकिल चोर का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। यह आलम तब है जबकि फरियादी ने खुद ही वाहन चोर के फोटो वीडियो की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग स्वयं उपलब्ध कराई है। ओमती थाना के प्रभारी रिपोर्ट लिखे जाने के बाद चोर की पहचान करने या धरपकड़ के प्रयास करने के बजाय केवल फोटो को वायरल करने की ड्यूटी निभा रहे हैं। मानो चोर खुद के फोटो वीडियो सोशल मीडिया में देखकर ये बताने आ जाएगा कि मैं ही चोर हूँ, मुझे पकड़ लो। हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया उसमें 379 का मोटरसाइकिल चोरी का, और उसकी लोकेशन भी ट्रेस की। चौथा पुल के आगे जाके, चूँकि हमारी कैमरे की लोकेशन में नहीं आ पाया है, और उसका जितना भी फ़ोटो था हमने अभी जितने भी पुलिस के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जो भी शहर के ग्रुप हैं उसमें हमने उसके फ़ोटो को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हमने वायरल किया है। जैसे ही जानकारी मिलती है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। जबलपुर की पुलिसिंग के यूं तो कई नाकाम किस्से हैं, लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की है कि पुलिस के समूचे शहर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने, बदमाशों की धरपकड़ करने के खोखले दावों के बीच फरियादी खुद ही पुलिस जांच में सहयोगी बनकर सीसीटीवी वीडियो फोटो उपलब्ध करवाए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि फरियादी ने सीसीटीवी में वाहन चोरी करते बदमाश के फोटो वीडियो पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से लेकर कंट्रोल रूम सीसीटीवी प्रभारी एवं पुलिस विभाग के जिले के साइबर इंचार्ज तक को दिए हैं। बावजूद इसके कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस वाहन चोर का पता नहीं लगा पाई है।